हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फिजियो फ्रेंड रुचि जैन और आपके एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब देने आज यहां आई हूं। आप में से कई लोगों ने मुझे ऑटिज़म और स्पेशल किड्स के बारे में क्वेश्चन किया है कि क्या ये बच्चे ठीक हो सकते हैं। दूसरा कॉमन क्वेश्चन, क्या घर पर ठीक हो सकते हैं। हाँ, इसका जवाब है यस, ये बच्चे ठीक हो सकते हैं, घर पर ठीक हो सकते हैं। अब इसमें ज़रूरी बात जो जानने योग्य है वो ये कि किस तरह। बहुत सिंपल है। पहली बात, ठीक हो सकते हैं, हाँ, पर कितना ये निर्भर करता है बच्चे की सिवियरिटी के ऊपर और आपकी मेहनत के ऊपर। पहली चीज़, आपको अपने बच्चे के बारे में पूरी डिटेल हिस्ट्री आपके पीडियाट्रिशियन को, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट को बताना बहुत ज़रूरी है ताकि वो क्लिनिकली समझे कि बच्चे में कितनी ज़्यादा तकलीफ़ है। क्या सीटी स्कैन के लेवल पर, ब्रेन के लेवल पर डैमेज ज़्यादा हुआ है, डैमेज हुआ है तो हम उसका कितना यूज़ कर सकते हैं, उसको हम कितना रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, ये बात समझिए कि जैसे बच्चा सपोज़ लेट रोया या डिलीवरी के टाइम पर कोई कॉम्प्लिकेशन आया, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई कॉम्प्लिकेशन आया, डिलीवरी के बाद शुरुआती स्तर पे कभी बच्चे को दिमाग पे फीवर आ गया है या कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आई है, कभी कभी कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, कोई सीटी स्कैन एमआरआई के चेंजेस नहीं होते हैं, फिर भी बच्चे में कोई सिम्टम्स होते हैं कि बच्चा स्पेशल चाइल्ड कहलाता है। ऐसे बच्चों को ठीक करने के लिए हमें उनके साथ बहुत ज़्यादा वक्त स्पेशल थेरेपीज़ के लिए गुजारना होता है। हमें घर पर भी वही माहौल बनाना होता है जो कि आपके फिजियोथेरेपिस्ट ने आपको गाइड किया है। क्योंकि आप सभी ये बात जानते हैं कि हम सभी अपने ब्रेन का 10 से 15% हिस्सा टू दी मैक्सिमम यूज़ करते हैं। मतलब हमारे ब्रेन का बहुत बड़ा एक हिस्सा ऐसा भी है जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते। जब आपके बच्चे को किसी भी तरह से ब्रेन में डैमेज हुआ है, उसके बाद पर्टिकुलर एक हिस्सा अफेक्ट हुआ है, राइट? बाकी हिस्सा ब्रेन का तो अभी भी बचा हुआ है। हम डायरेक्टली बच्चे के ब्रेन को ठीक नहीं कर सकते, पर हम बचे हुए स्वस्थ हिस्से का उपयोग करके आपके बच्चे को ठीक कर सकते हैं। हम इसी को कहते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक्स, जो कि आपके स्पेशली ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट ही करवा सकते हैं। आप उनके मार्गदर्शन में अपने घर पर रहकर इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। जब कोविड ठीक हो जाए और अगर आपके इलाके में कोविड नहीं है और आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से रेगुलर मिल सकते हैं, तो उनके मार्गदर्शन में उनसे जाकर रोज़ मिलिए, उनकी बताई हुई टेक्निक्स को, ट्रीटमेंट्स को घर पे फॉलो कीजिए और डेफिनेटली थोड़ा सा समय इन्वेस्ट करना होगा, पर आपका बच्चा काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। मेरे पास ऐसे कई बच्चों के एग्जाम्पल्स हैं जिनको काफ़ी लोगों ने कहा था कि इनकी तो सेवा कीजिए, इन बच्चों का कुछ नहीं होगा, पर उन पेरेंट्स की ज़िद ने, विश्वास ने आज उन बच्चों को स्कूल में एकेडमिकली खड़ा किया हुआ है। स्पोर्ट्स में वो बच्चे आगे हैं, 8th में, 9th में, 10th में पढ़ाई कर रहे हैं। माना सामान्य बच्चों के कंपैरिजन में थोड़ा पीछे हैं, पर देखिए, सक्सेस और कंप्लीट परफेक्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। आज हम कहें कि प्रेसिडेंट इज़ द बेस्ट थिंग या साइंटिस्ट इज़ द बेस्ट थिंग, तो आप ये नहीं कह सकते। सक्सेसफुल होना या नॉर्मल होना कोई पैरामीटर नहीं है। आपका बच्चा अगर अपनी आजीविका अर्न कर सकता है, अपनी ज़रूरतें कह सकता है, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है, खुद सर्वाइव कर सकता है, तो वो फिट है और उसको वहाँ तक ले जाने के लिए आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रस्ट मी, आप पेरेंट हैं, आपने उनको जीवन दिया है और आप ही इस जीवन को संवारने में उनकी मदद करेंगे। बस सही गाइडेंस और सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। यह बात सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज़म या और किसी हेरिडिटी डिसऑर्डर पे भी लागू होती है। बस ज़िद कीजिए कि आपको अपने बच्चे को ठीक करना है, डेफिनेटली आपको रास्ता मिलेगा। ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, today's video is all about how to take care of your special kids at home. Many of you have asked me about this question in your mails, and you have asked about, are these children curable at home? Yes, you can cure your child at home at max with your intervention under guidance of a physiotherapist and your pediatrician too. So the first and the foremost thing is you have to underwent a proper investigation process of your child, which will include some CT scans, MRIs, neural examinations, orthopedic examinations, BARA test, EEG examinations, and based on these, your pediatricians and physiotherapists will plan neurodevelopmental techniques for your child and check the limits, capacities
and at the same time will try to develop some techniques which will use the healthy parts of the brain of your child so that your child can reach the maximum normal level. Look, we human beings are using only 10% parts of your brain, right? And rest all part is not under uses. So, when a child faces any kind of hypoxic insult or brain damage during delivery, after delivery, during pregnancy, the healthy part of the brain can be utilized by a specially designed neurodevelopmental techniques, sensory integration therapies, and other approaches, which your physiotherapist will be guiding you for your child, customized for your child. If possible in your area to visit a physiotherapist regularly, go there, take their guidance, ask them to help you, and as well you can try all those techniques at your home. You can create a child friendly environment at your home, and with your proper time investment, definitely you can cure your child to a maximum. Can you answer me what is the criteria of being success or normal? No, na, there is no particular frame or infrastructure or outline where we can say my child is a normal or successful one. This is all about your satisfaction. If your child can tell his needs, if your child can earn bread or butter, if your child can do his or her own daily course, then your child has achieved the maximum normal level. So try at your best, consult a physiotherapist and a neuropediatrician so that you can be aware of your child's limits, capacities, and you can develop them accordingly. So all the best. You are parent, you are determined, then definitely your child will be all good like you. Take care.